ब्रेक के बाद हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट विराट से खेल में आपका स्वागत है। क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? विराट कोहली जैसा अनुभवी खिलाड़ी आखिर इन दिनों क्यों उखड़ा उखड़ा सा है? आखिर क्यों उन्हें पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे तीसरे वनडे के लिए टीम से अलग आना पड़ा? क्या ये उन्हें दूसरे वनडे मैच में ना खिलाने की टीस थी, या पहले वनडे में प्लेइंग 11 में होने के बावजूद उन्हें बल्लेबाजी में 7वें नंबर पर भी नहीं खिलाया गया और शार्दुल ठाकुर को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया? क्या ये प्रयोगों के नाम पर सीनियर प्लेयर की अनदेखी नहीं है? इसी मुद्दे पर हमारी आज की एक खास पेशकश विराट से खेल। तो वहीं जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुशील दोषी का क्या कुछ कहना है, सुनिए इस पर। मेरे ख्याल से टीम ने एक योजना बना रखी है। वो समझते हैं कि नए खिलाड़ियों को चुनना चाहिए और उनके प्रति देख लें कि वो किस तरह से खेल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सोचता हूँ कि प्रयोग करने का वक्त अब बीत चुका है। केवल 2 ही महीने बचे हैं, वर्ल्ड कप सामने है। पहले हमने T20 में भी देखा था, प्रयोग करते रहे और ये हो गया कि वर्ल्ड कप सामने आ गया। तब एक जमी जमाई टीम आप खिला नहीं पाए। उस समय ये हुआ कि फिर आपको T20 का वर्ल्ड कप हारना पड़ा। उसका बड़ा सदमा रहा भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को और दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों को लगा था कि भारत शायद T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। अब फिर से 50-50 ओवर का वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ गया है, तो यहाँ बहुत अच्छा मौका है इसलिए कि भारतीय पिचों पर मैच खेले जा रहे हैं। भारतीय पिचों पर हमारे बल्लेबाज तो गरजते हैं। यहाँ गेंद न हवा में स्विंग होती है न सीम होती है, तो यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है जो कि हमारी प्रमुख शक्ति है। तो ऐसे में एक टीम जमा कर खेलनी चाहिए। अब विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अब इनको तो सब जानते हैं कि ये तो खेलने ही वाले हैं। उनके फिटनेस सब जानते हैं, सबसे बेहतर है। चाहे फील्डिंग हो, कप्तानी हो, कुछ भी हो, वो अपना 100% झोंकते ही हैं। और हमको ये भी मालूम है कि जो रोहित शर्मा है भारतीय कप्तान, उनको ज़रूरत है रनों की। बीच में वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म रहे, अभी फॉर्म में आए तो फिर उनको खिलाने की ज़रूरत थी। लेकिन इनको अगर आराम दिया जा रहा है, नए खिलाड़ियों को एकदम से भरपाई की जा रही है, तो मैं समझता हूँ 2 तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो जमे जमाए खिलाड़ी को आप जो कि फॉर्म में हैं उनको फॉर्म से अलग कर रहे हैं और दूसरी तरफ नए खिलाड़ी पर दबाव डाल रहे हैं। वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता क्योंकि दबाव में है। अभी खेला तलवार लटकी हुई है, अभी खेला तो ठीक, अन्यथा बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है भारतीय क्रिकेट के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका फिर से विश्व कप जीतने का कभी मिलेगा नहीं। 1983 में जीते, 2011 में जीते, एक बार फिर से हमारे घर में विश्व कप हो रहा है। घरेलू दर्शकों की आपको पूरा समर्थन है और साथ ही यहाँ के पिचेस इतने अच्छे हैं, भारतीय खिलाड़ियों के लायक हैं। स्पिनर्स यहाँ पर मददगार होंगे, हमारे स्पिनर्स सर्वश्रेष्ठ हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे साथ, लेकिन फिर ये जोड़ तोड़ और काट छाँट और जिस तरह से टीमों को कुचला और कतराया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये भारतीय क्रिकेट के हित में नहीं। एक जमी जमाई टीम जितनी जल्दी हो, जिसमें विराट और रोहित की भूमिका प्रमुख हो, अब उन्हें रनों के बीच में होने की ज़रूरत है, रनों से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे भारतीय क्रिकेट का कुछ भला होने वाला नहीं है। नहीं, वो ये सोच रहे हैं नए खिलाड़ियों को कुछ मौका दिया जाए। अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या? अब लॉन्ग टर्म बचाई कहाँ है? लॉन्ग टर्म तो उसको कहते हैं कि 2 साल बाद क्या होगा। ये तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी चाहिए यहाँ पर कि विश्व कप सामने है, एशिया कप सामने है, एशिया कप जीतना है। एशिया कप जीतेंगे तो आपको लगेगा कि आप में वो आत्मविश्वास है कि आप विश्व कप भी जीत सकते हैं। तो एशिया कप जीत कर पहले दिखाइए, वो तब जीतेंगे। एक जमी जमाई टीम खेलेगी, उसमें काट छाँट करेंगे तो एशिया कप में अगर हार गए, आज वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से जो पीटी पिटाई टीम है, दुनिया वो उस ढोल की तरह हो गई। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो आता है उसे बजा कर चला जाता, तो इसी टीम के खिलाफ आप पराजित हो गए। तो ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है कि एक दिवसीय क्रिकेट के वर्ल्ड कप के ठीक पहले आप मामूली टीमों से हार जाएं जिन्हें दुनिया पीट रही। तो मेरे ख्याल से ये भारतीय क्रिकेट के ये लॉन्ग टर्म रहा ही कहाँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़, लॉन्ग टर्म रहा ही कहाँ। शॉर्ट टर्म की बात है, सामने एशिया कप है, सामने विश्व कप है। लॉन्ग टर्म तो तब कहा जाता है कि 2 साल बाद क्या करना है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आगे जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जोशी, जिस तरह से ये फैसला लिया गया, विराट कोहली को हमने देखा फर्स्ट डे उनका नंबर नहीं आया, सेकंड डे उन्हें खिलाया नहीं गया और आज तीसरा डे का मैच है। क्या सीनियर खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? और अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, क्योंकि सेकंड डे का परफॉर्मेंस हमने देखा टीम इंडिया का। दरअसल हुआ ये है कि श्रेयस अय्यर हमारे फिट नहीं हैं,
केएल राहुल फिट नहीं है, जसप्रीत बुमराह अभी अभी फिट हुए हैं, उनको जो है आयरलैंड दौरे के लिए चुन लिया गया, प्रसिद्ध कृष्णा को चुन लिया गया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा उठता ये है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो क्या इसकी भरपाई कैसे होगी? संजू सैमसन को मौका दिया गया, सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया। अब सवाल उठता है कि इन सब खिलाड़ियों को अगर मौका दिया गया है तो आपको जो टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए था। कोच जो है टीम प्रबंधन का एक बहुत बड़ी कड़ी होता है, वो कप्तान के साथ और साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ इस तरह का कोऑर्डिनेशन उसको बना के रखना चाहिए था। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, उसकी एक कमी साफ तौर पर झलक रही है। और वाकई जैसा कि अभी सुशील दोषी साहब ने कहा कि ये प्रयोगों का समय नहीं है, बहुत हो गया भाई, अब तो 9-10 मैच मुश्किल से बचे हैं। अब 10 मैचों से पहले भी अगर यदि आप ये इस तरह के प्रयोग करेंगे, किसको नंबर 4 पे खिलाएंगे? 2019 का वर्ल्ड कप याद आता है, वहां भी नंबर 4 की पोजीशन जो है भारत के लिए परेशानी का सबब बनी थी। कभी हम विजय शंकर को खिलाते थे, कभी हम हार्दिक पांड्या को खिलाते थे, और आखिरी क्षणों में इस तरह के प्रयोग आत्मघाती साबित हो सकते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए भारतीय टीम प्रबंधन को। तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो आपके लिए वर्ल्ड कप जिताने वाली जो उम्मीद है आपकी, अगर आपने उन्हीं को ही नाराज कर दिया तो फिर आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना भी भूल जाइए। तो मैं तो कहूंगा कि विराट कोहली टीम का बहुत बड़ा एसेट है। वेस्ट इंडीज में तो उनकी दुहाई दी जाती है इस बात की कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना बड़े शॉट खेले हुए अपनी पारी को लंबे तक ले जाता है, सेंचुरी बनाता है, बड़ी पारी खेलता है। तो ये विराट कोहली से सीखना चाहिए, खासकर यंगस्टर्स को। इस बात को पूरी दुनिया आज समझ गई है। लेकिन मनोज जी, ऐसे समय में ये एक्सपेरिमेंट करना टीम इंडिया के लिए कितना ठीक है, जब एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, और ऐसे समय में विराट कोहली और रोहित शर्मा को रेस्ट देना, क्या आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए ये ठीक संकेत देखने को मिल रहे हैं? देखिए, तभी तो आप वेस्ट इंडीज से हार गए ना, एक ऐसी टीम से जो कि सुपर लीग में सबसे बहुत नीचे पायदान पर थी, और उसको क्वालिफाई करने की एक चुनौती रखी गई और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। जिम्बाब्वे जैसी टीम से और तमाम हल्की टीमों से वो शिकस्त खा गई थी ये टीम। तो अब ऐसी स्थिति में जो है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 25,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हों, 76 सेंचुरियां बनाई हों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, उनको अगर आप विश्वास में नहीं लेते और उस खिलाड़ी को अगर टीम के साथ जाने की बजाय अकेले जाना पड़ता है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उन्होंने अपने व्यवहार से कम उस जो टीम मैनेजमेंट का जो बर्ताव रहा उनके प्रति, उससे आगाह कर दिया टीम प्रबंधन को। क्योंकि विराट कोहली अब बोलते नहीं हैं, अपने बर्ताव से बहुत कुछ जता देते हैं। तो ये अच्छे साइन नहीं है, अलार्मिंग बेल बज चुकी है। हम वेस्ट इंडीज को कहते थे कि वो पूरे ओवर नहीं खेल पाती, अब तो भारतीय टीम भी पूरे ओवर नहीं खेल पाई है। पिछली बार बहुत कम ओवर खेल पाए हैं और रन हमारे बहुत कम बने। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह से सेकेंड डे का जो मैच था, उसने ये बता दिया कि अगर विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, अगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, तो आप देखिए ना टीम की स्थिति क्या है। 2 बड़े प्लेयर अगर टीम में नहीं है तो 40 ओवर तक ही टीम इंडिया खेल पाई और 181 रन बनाए। बिल्कुल, और ये आप एक्सपोज हो गए, ये मानना पड़ेगा कि आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आप कुछ एक खिलाड़ियों पर निर्भर हैं। तो युवा खिलाड़ी होते हैं, आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उनका उपहास नहीं कर रहे हैं और विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिम टू देम, मैं यही कहूँगा कि जो युवा खिलाड़ी हैं उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिएगा, और अभी वर्ल्ड कप के लिए जो आपके पास प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उन्हीं पर आप भरोसा कीजिए। और वैसे भी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है एनसीए की, वो कोई ख़राब नहीं है। वो एक एहतियात के तौर पर अभी उनको आयरलैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया केएल राहुल को, और ना ही श्रेयस अय्यर को। वो पूरी तरह से भले चंगे हैं, ठीक हैं। और श्रेयस अय्यर ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं बल्कि भारत में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हैं, वह उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। भारत की वो बहुत बड़ी उम्मीद है। नंबर 5 पर आपके पास मौजूद है केएल राहुल। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। आप सूर्य कुमार यादव को 24 मैच खिला चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच वनडे के, और उसमें केवल 2 उनकी हाफ सेंचुरी हैं। क्योंकि हर गेंद को चौके छक्के के लिए उड़ाना वनडे क्रिकेट का फलसफा नहीं है। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। विराट कोहली इसका और मुझे लगता है कि इस मैच से ये भी साफ हो गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना टीम इंडिया को भारी पड़ा है। और सवाल ये भी है कि अगर खिलाना नहीं था तो फिर लेकर क्यों गए, और अगर कुछ नए प्रयोग करने थे तो नए चेहरों को ले जाना चाहिए था। तो आपको स्थिति पता चलती कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए टीम की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। मेरे ख्याल से अब बहुत देर हो चुकी है। अब उसके लिए युवा खिलाड़ियों पर निर्भरता बहुत ठीक नहीं है।
ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का दौरा था, आपकी दूसरा अगर पक्ष देखें, तस्वीर का दूसरा पक्ष जो आप कह रही हैं, क्योंकि अभी एशिया कप आना है और एशिया कप के लिए आप तरोताज़ा हो सकते थे, आपको यहाँ रेस्ट दिया जा सकता था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लंबी पारियां आप खेल लीजिए, उनका अटैक भी मुकम्मल अटैक नहीं है। हाँ, स्पिन बॉलिंग उनकी ज़रूर अच्छी है, काफ़ी सुधार आया है उसमें, लेकिन अगर आपको अभ्यास ही करना है, वर्ल्ड कप तक की तैयारी ही आपका मेन मकसद है, तो फिर टॉस जीतकर भैया आपने फील्डिंग क्यों चुनी? पहले आपको टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुननी चाहिए थी पहले मैच में, जिसमें विराट कोहली का भी नंबर आता, रोहित शर्मा का भी नंबर आता और पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी का मुकम्मल अभ्यास मिल पाता। लेकिन हमने इन सब चीज़ों में हमारी कैलकुलेशन भी गड़बड़ाई। मुझे लगता है कई बार तो ये भी लगता है कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि कोच और जो कप्तान है वो भी कई बार मुझे लगता है एक पेज पर नहीं है। और अब तो मैं देख रहा हूं कि विराट कोहली में और रोहित शर्मा में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई है, और अब तो जब सब लोग चले जाते हैं तब भी वो लंबे समय तक एक दूसरे की खामियों के बारे में बातचीत करते हैं, उनको राय देते हैं, मशवरा देते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। तो ऐसे खिलाड़ी को मुख्य धारा में ही रखना चाहिए, मेन स्ट्रीम में रखना चाहिए। यदि आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो उनको विश्वास में लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट वाकई करना चाहते हैं तो भरोसा कहीं ना कहीं विराट कोहली पर ही जताना होगा, ये साफ हो गया है। लेकिन मनोज जी, एक चीज़ और आपसे मैं समझना चाहूँगी, अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें और पूरे प्लेइंग ऑर्डर को लेकर अगर आपसे समझना चाहें, क्योंकि फर्स्ट डे हमने देखा 7 नंबर पर भी विराट कोहली को मैदान पर नहीं उतारा गया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको कोई कमी नजर आती है? बिल्कुल जी, कोई मतलब नहीं है। शार्दुल ठाकुर उनसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जो मूलतः गेंदबाज हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। विराट कोहली को अगर वहाँ भी आपको नहीं खिलाना है तो फिर आप उनको लेकर ही क्यों गए हैं? इस तरह की फजीहत कोई भी खिलाड़ी, किसी को भी बुरा लगेगा। कितनी ख़राब बात है, कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि टीम पूरी चली गई और वो वहाँ उनको कोई काम नहीं है बारबाडोस में, या ये कहिए कि वहाँ पर वो रुके रहे। और उसके बाद एक 2-3 चीज़ें कुछ और भी हुई हैं इस पूरे घटनाक्रम में, जिससे ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि जिस तरह से पोर्ट ऑफ स्पेन और बारबाडोस में तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट है, 1 घंटा 13 मिनट की, वहाँ वो पहुँचे और वो फ्लाइट रात को पहुँची। टेस्ट मैच जब 25 को ख़त्म हुआ, उसके बाद 6 घंटे तक खिलाड़ियों का समय बर्बाद हुआ, पूरी रात भर वो जगे एयरपोर्ट पर। इससे भी विराट कोहली विचलित थे बहुत, और उन्होंने बीसीसीआई को एक लिखित कंप्लेंट की है। ये हम आपको जानकारी बिल्कुल अपने विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं कि एक अच्छी, जिसे कहते हैं बीसीसीआई के सूत्रों से ही ये बात हमें पता चली है। और लेकिन अब बीसीसीआई ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि विराट कोहली उपलब्ध हैं, इस मैच के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी तक खबरें ये आ रही थी कि वो उपलब्ध नहीं है, शायद वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे। तो अब से कुछ ही देर में इसका भी क्लियर हो जाएगा। तो मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, क्या आज विराट कोहली मैदान में नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से रिटन में, क्योंकि कंप्लेंट विराट की तरफ से बीसीसीआई को की गई, और बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब एक्टिव नजर आ रहा है और एक्शन में भी नजर आ रहा है, तो क्या आज को लेकर उम्मीदें क्या जो है उनके फैंस जताएं? क्या विराट आज मैदान में नजर आएंगे? बिल्कुल आने चाहिए थी विराट कोहली, क्योंकि अब एक ऐसा खिलाड़ी को आप जो 25,000 से ज़्यादा रन बना चुका हो, टीम का भरोसा हो, वर्ल्ड कप जीतने की अगर हम उम्मीद करते हैं तो मध्यक्रम बहुत ज़्यादा काउंट करता है, मध्यक्रम या टॉप ऑर्डर आपका। लेकिन टॉप ऑर्डर भी हमारा उस लेवल पे नहीं चल पा रहा। जिस तरह से शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा हमने उम्मीदें की थी, उस तरह से वो उस कसौटी पर खरे अभी तक नहीं उतर पा रहे हैं। शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते। तो विराट कोहली एक उम्मीद की केंद्र हैं भारतीय टीम के, क्योंकि जिस तरह से उनका तजुर्बा, जिस तरह से उनका यंगस्टर्स के साथ बड़ी पारियां खेलना, जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट करना, जिस और तरह ऐसे में मुझे लगता है कि विराट कोहली को इग्नोर नहीं किया जा सकता। शुभमन गिल का आप जिक्र कर रहे थे, शुभमन गिल भी बहुत शानदार, अगर हम पिछले समय की बात करें तो बेहद शानदार वो खेलते हुए नजर आए, फॉर्म में नजर आए। लेकिन अगर इस वक्त हम अगर वनडे मैचेस को लेकर बात करें तो वो शानदार पारी शुभमन गिल के बैट से निकलती नजर नहीं आई। तो ऐसे में आने वाले समय को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि एशिया कप है, वर्ल्ड कप आपको खेलना है और जीतना भी है। देखिए, बिल्कुल एशिया कप है। एशिया कप भी अब हमारे लिए जो अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा जो है आईसीसी ट्रॉफी जीतना है, वनडे वर्ल्ड कप जीतना है, और उससे पहले जो हमें श्रीलंका और पाकिस्तान से अभ्यास मिलेगा वो काबिल तारीफ है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच को हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि हम तो वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, और आप किसी भी हालत में दोनों मुल्कों के अवाम में कोई भी वो मैच हारना नहीं चाहेगा। तो वो एक अच्छी तैयारी मिलेगी एशिया कप में, इसमें कोई दो राय नहीं भारतीय टीम को। और लेकिन अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में जो कुछ हुआ है, ये एक, मैं समझता हूँ, एक रॉन्ग प्लानिंग का नतीजा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाली जा सकती थी, इस कप की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि आखिरी क्षणों की तैयारी बहुत आत्मघाती होती है, हम पहले भी देख चुके हैं।
T20 वर्ल्ड कप में आपने वरुण चक्रवर्ती को टीम में मौका दिया आखिरी क्षणों में, चहल को एक मौके पर आपने राहुल चाहर को खिलाया, लेकिन या तो आप उनको खिलाते, वहां पर राहुल चाहर को खिलाया ही नहीं आपने। तो अब सवाल ये उठता है कि यजुवेंद्र चहल को आप साल भर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे, दो साल से, और उसके बाद जो है मौके पर आकर आपने उनको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग की गड़बड़ी है। मुझे लगता है इस वक्त प्लानिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, बाकी काम तो प्लेयर्स नहीं करना है मैदान। ठीक है, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लानिंग की कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर थी, हालांकि इसको लेकर नाराजगी भी विराट कोहली की तरफ से जताई गई और बाकायदा रिटन में कंप्लेन जो है वो बीसीसीआई को की गई है विराट कोहली की तरफ से। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आज विराट कोहली मैदान में नजर आएंगे? हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए